ऐक त्यांना असं वाटत असेल घराणेशाही मोडीत काढली तर त्यांची गुलामशाही सुरू झालेली आहे. हे गुलाम आहेत, गुलाम. डिस्क्वालिफिकेशन का जो है वो रिजल्ट डिस्क्वालिफिकेशन का वर्डिक्ट आ चुका है. स्पीकर नार्वेकर जी ने किसी को भी डिस्क्वालिफाई नहीं किया है. क्या कहना चाहते हैं? मतलब उनको, मुझे ऐसे लगता है कि जो जिम्मेदारी दी गई थी वो उनके समझ में नहीं आई. मामला सीधा था, डिस्क्वालिफिकेशन का था और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रेमवर्क दिया था क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए. और सुप्रीम कोर्ट ने हमारा व्हिप सुनील प्रभु और गुट का नेता अजय चौधरी, उसको उनकी जो हमने नियुक्ति की थी वो मान्य की थी. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस फ्रेमवर्क में आप देखो कि उस दिन क्या था. तो उन्होंने वो छोड़कर नई अदालत उन्होंने की और सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ अलग, या ऐसे उनको लगता है कि इतनी महाशक्ति उनके पीछे है कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारा कुछ, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती. और ये तो अन्याय नहीं, उनकी समझ के बाहर का ये शायद डिसीजन था या ऊपर से जो आया वो उन्होंने किया है. और इसलिए मैंने कल प्रेस में कहा था कि ये इनकी मिलीभगत है. अब देखना ये होगा कि प्रजातंत्र की हत्या तो इन्होंने फिलहाल तो की है, सुप्रीम कोर्ट में ये टिकेगा नहीं, लेकिन क्या ट्राइब्यूनल सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है या नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है, वो अभी देखना होगा. देश में प्रजातंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा. मैंने कई बार कहा है, जब हमारी दसरा रैली थी उस वक्त भी मैंने कहा था हमारे बारे में चलो 20 साल के बाद दे दो फैसला, हमें मंजूर है, लेकिन इस देश में डेमोक्रेसी रहेगी कि नहीं रहेगी. तो इन्होंने, इनका मानना ऐसे कि नहीं रहनी चाहिए. लेकिन अब दूसरा सवाल आया है कि सुप्रीम कोर्ट भी रहेगा कि नहीं रहेगा, या ऐसे ट्राइब्यूनल उसके ऊपर रहेंगे. तो अभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सारी आशा है और जनता को तो ये फैसला मंजूर नहीं है. दो चीजें इसमें है. राष्ट्रीय कार्यकारिणी को ही कट्टर नेता को निकालने का अधिकार होता है, ऐसा नार्वेकर ने कहा. ये पहला सवाल, आपकी घटना में क्या कहा है. और 2018 की ठीक है, लेकिन पहले जो गद्दार है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो ही नहीं सकती और इसलिए तो हम सुप्रीम कोर्ट में गए. मतलब जिसने डाका डाला वही कह रहा कि ये मेरा घर है. सर आगे की 2018 की घटना, आगे की लड़ाई क्या सिर्फ कानूनी थी या और भी कुछ, कैसे लड़ेंगे? नहीं, देखो इनका जो प्रयास है वो सिर्फ समय निकालना है, समय निकालना है. और मैंने जैसे पहले कहा कि एक तो पक्षांतर, जो पक्षांतर होता है, पक्ष बदली करने का कानून है, उसको अधिक मजबूत करना चाहिए था. इन्होंने तो खुलेआम राजमार्ग बना दिया क्योंकि इनको खुद को अनुभव है और शायद उनका आगे का रास्ता साफ कर रहे हैं. आगे भी कुछ और पक्ष में जाना चाहते होंगे शायद. तर ज्या पद्धतीने आपण बघतो की सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणीमध्ये जवळपास वर्षभर केलं, त्याच्यानंतर आता राहुल नार्वेकरांनी